नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अमेरिका के एरिया 51 की। जी हाँ, वही एरिया 51 जहां एलियन शिप दिखाई देने की बात कही जाती रही है। वही एरिया 51 जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहां अमेरिका ने एलियन को पकड़ रखा है। वही एरिया 51 जहां एक यूएफओ क्रैश का दावा किया गया था और आज तक इसे सच ही माना जाता रहा है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको सुनाता हूँ किस्सा एरिया 51 का। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है नेवाडा। ये जगह एक बंजर रेगिस्तान है, कैलिफोर्निया और लास वेगास के पास। यूं तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया के लोगों को हैरान करता है। कहने को तो यहाँ अमेरिका का एक एयर फोर्स बेस है, लेकिन खोज करने वाले दावा करते हैं कि इस बेस में अमेरिका एलियनों पर रिसर्च करता है, एलियंस के यूएफओ पर रिसर्च करता है और इस रिसर्च में सैकड़ों की तादाद में वैज्ञानिक जुटे रहते हैं। और तो और नासा भी इसमें मदद करता है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है ये तो कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने इन दावों को कभी झुटलाया भी नहीं है। कुछ साल पहले की बात है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एरिया 51 के नाम से विख्यात इस खुफिया परीक्षण क्षेत्र के अस्तित्व को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था और U-2 खुफिया विमान कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था। सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में इस क्षेत्र के एलियंस और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी कि UFO से संबंधों पर भी रोशनी डाली गई थी। बताया गया था कि ग्रूम झील के नजदीक स्थित रेगिस्तान को परीक्षणों के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि यह एक परमाणु परीक्षण केंद्र के भी नजदीक था। साल 1955 में CIA और वायुसेना के एक हवाई सर्वेक्षण के बाद एरिया 51 को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया था। दस्तावेजों के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट आइसेनहावर ने खुद इस जमीन के अधिग्रहण पर हस्ताक्षर किए थे। जुलाई 1955 में विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड, CIA और वायुसेना के कर्मचारी इस क्षेत्र में काम करने के लिए पहुंचे थे। अमेरिका ने ये तमाम बातें तो बता दी, लेकिन क्या क्या छुपाया, इस पर सवाल उठते रहे हैं। साल 1950 से ही लोग ये मानने लगे थे कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी कटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ने वाले विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवाडा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीजों को उड़ता हुआ देख चुके हैं। माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि नेवाडा के क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं, इसलिए बातें और बढ़ने लगीं। लेकिन इन तमाम बातों का आखिर सच क्या है? नेवाडा में स्थित अमेरिका के इस वायुसेना बेस के ओर कड़ी सुरक्षा रहती है। बेस के भीतर की कोई भी तस्वीर कभी सार्वजनिक नहीं की जाती है। यहाँ पर होने वाले सभी टेस्ट को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। एयरबेस की गोपनीयता ने बहुत सारी अफवाहों को हवा दी है। ये साइट रॉसवेल घटना से भी जुड़ी है, जो इतिहास में सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद UFO घटनाओं में से एक है। इस किस्से के मुताबिक जुलाई 1947 में एक पशुपालक को न्यू मैक्सिको राज्य के रॉसवेल में एक रहस्यमयी मलबा मिला और पास के एक बेस से सैनिक यहाँ पड़े इस मलबे को इकट्ठा करने के लिए आए थे। इसके अगले ही दिन अखबार में खबर छपी कि यहाँ एक उड़न तश्तरी क्रैश हुई। इसी के बाद से लोगों ने इस मलबे को एलियंस से जुड़ा हुआ मान लिया। लोगों का ये मानना था कि इस मलबे को एरिया 51 में ले जाया गया था। दावे किए जाते रहे हैं कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एलियन यान की मदद से काफी ज्ञान हासिल किया और इसी के जरिए उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों को बेहतर बनाया। दावा ये भी है
कि उड़न तश्तरी को वैज्ञानिक दोबारा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिल गई है। दावे तो लोगों ने यहाँ तक किए हैं कि वो एरिया 51 में गए हैं और उन्होंने एलियंस के साथ मुलाकात भी की है, लेकिन अधिकतर दावे फर्जी ही निकले हैं। कुल मिलाकर ये साबित कभी नहीं हुआ कि एरिया 51 का कोई एलियन कनेक्शन है, लेकिन इतना जरूर साबित हुआ है कि यहाँ एयरफोर्स का एक बेहद खुफिया बेस है, इतना खुफिया कि वहाँ की अधिकतर जानकारी कभी बाहर आती ही नहीं। अब ऐसे में क्या मालूम कि भीतर क्या कुछ छुपा हो सकता है जब आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, एरिया 51 में कोई वैज्ञानिक किसी एलियन से बातें कर रहा हो।